ऐसा है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मिस्टर परसेंटेज से सब कंटाल गए, कोई उनके साथ टिक नहीं रहा है। तो टक्केवारी कितनी बढ़ गई है। हम बचा खुचा भी खत्म करेंगे ना इंशाल्लाह। आज ये सब छोड़ के क्यों जा रहे? झूठापन। जो शख्स ट्विटर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए करता है, 5 करोड़ रुपए लाए हुए हैं, उसको कैसे तब्दील करेंगे? पहले तो कहते हैं कि भाई ये खैरात नहीं चाहिए, फिर जिधर काम हो रहा है ये निधि का उधर अपना बोर्ड लगाते। एक पीए रखा गया है सिंगल फसली, वो टेंडर देखते रहता, टेंडर डालने का, क्योंकि टक्के में इंटरेस्ट है उनको। कि नाले वाला बोलता है ये मेरा नहीं, क्रिस्टल बोलता है ये मेरा नहीं। हमको सफाई चाहिए। कब्रस्तान मट्टी चोर का उसका खत्म होने के बाद में फिर हम यहाँ आगे का काम चालू करें। हम इलेक्शन हारे, वो जीते, वो अभी भी टक्के के इसमें इंटरेस्ट है, हमको काम में इंटरेस्ट है और हम काम करने के लिए आए थे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा के कई दिग्गज नेता जो विधायक जितेंद्र रवाट के काफी करीबी माने जा रहे थे, ऐसे में अब ये कई नेता जिसमें है मिलिंद पाटिल, मनाली पाटिल, महेश चालवी, ऐसे और कई लोग हैं जो अब शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। ऐसे में नजीमुल्ला वहां पर मौजूद थे, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं जो विधायक है जितेंद्र रवाट, उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उनके पार्टी के कई नेता जो है अब शिंदे गुट में चले गए। मेरा अजीज दोस्त, मेरा बिजनेस पार्टनर मिलिंद पाटिल से मेरी कोई दरखास्त थी, वो फैसला विधानसभा में लेते, बट देर आए दुरुस्त आए। हमने उनका महायुति सरकार में इस्तेकबाल करते हैं, उन्होंने शिंदे साहब के नेतृत्व को स्वीकार के शिवसेना पार्टी में प्रवेश किया है वहाँ के हालात जारिया के हिसाब से। तो मैं उनका इस्तेकबाल करता हूँ, क्योंकि हकीकत में ये होना ही था और झटके लगने वाले इंशाल्लाह, क्योंकि मिस्टर परसेंटेज से सब कंटाल गए। जो चुन के आता है और अपनी मलकियत बताता है, मैं मालिक, मेरा मतदार संघ, मैं और मैं, तो लोग ये मैं से कंटाल के छोड़ के निकले हैं, सिर्फ मैं पने से। और टक्केवारी में डूबा इंसान, उसको पार्टी और साथी की क्या फिक्र होगी? कहा जा रहा है कि करीब चार दिन से जो है ये खिचड़ी जो है वहां पर पक रही थी, लेकिन जो है अब फाइनल हुआ है जाके। तो ऐसा कहा जा रहा था कि आप अपने पार्टी में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है सुनो मेरी बात, मिलिंद मेरा बहुत अजीज दोस्त है, ये पूरे दुनिया को मालूम है। और सियासत में जाती फायदे से ज्यादा तुम जो इंसान तुम्हारे पे यकीन करके आता है वो चुन के भी आना चाहिए, वो यकीन उनको कंफर्ट लेवल भी रहनी चाहिए। तो वहाँ के खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब है और उनके वहाँ के हालात के हिसाब से उन्होंने शिवसेना को पसंद की है। तो शिवसेना या राष्ट्रवादी दोनों में ही उनका चल रहा था। और बाकायदा कल तो विधायक जी मनाने के लिए उसके घर पे भी गए थे, उनके घर पे भी गए थे। तो अब सोचिए कि कोई उनके साथ टिक नहीं रहा है, तो टक्केवारी कितनी बढ़ गई है। अभी कौन कौन है आप कह रहे हैं, जैसे कि अभी और भी? अब बचा खुचा भी खत्म करेंगे ना इंशाल्लाह, आस्ते आस्ते सब करेंगे, क्योंकि लोग काम चाहते हैं, लोग मोहब्बत चाहते हैं, लोग इज्जत चाहते हैं, लोग सच्चाई चाहते हैं, झूठ से नापसंद है। आज ये सब छोड़ के क्यों जा रहे? झूठापन, झूठ बयान करना, झूठ बोलना। जो शख्स ट्विटर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए करता है, जब जब उनका ट्वीट आता है किसी के बारे में सोचो, लोगों के कारोबार पे ध्यान देना, ब्लैकमेल करना, ये करना, तो लोग टक्केवारी से थक गए थे। हर चीज में उनको टक्का चाहिए और नगर सेवकों को काम चाहिए। जिस तरह से आज आपने स्कूल की ये काम की ओपनिंग की है, आपने 15 साल विधायक दिया और आने वाले 5 साल मुमरा कौसा के आवाम ने उनको चुन के दिया है। तो 5 साल के पहले, ये इलेक्शन के पहले स्कूल की क्या हालत है लोग आके देखे। और अब हमने 5 करोड़ रुपए लाए हुए हैं, उसको कैसे तब्दील करेंगे और काम क्या होता है वो आपको पता चलेगा। 3 महीने बाद या 4 महीने बाद काम मुकम्मल होगा, तो आके देखिए, जाके वो माध्यमिक स्कूल की हाल देखिए। और अब हम नई बिल्डिंग बनाएंगे तो वो कितनी आलीशान बनाएंगे और कैसा सहूलत बच्चों को देंगे, इंशाल्लाह आपको उसका जो आप बता रहे हैं, जो बजट कितने बजट 5 करोड़ तो चूना लाए, 10 करोड़ रुपए नई बिल्डिंग के लिए लाए। इसमें टोटल रिपेयर है। जब हमने इसके हालात देखी थी तो क्लासरूम को दरवाजे नहीं थे, पेंट निकले हुए थे, ग्लास पीछे के आप देखेंगे बाथरूम्स के उसके सब टूटे हुए थे, प्लास्टर नहीं था। फिर उसके बाद में कांचें टूटी हुई थी, क्लासरूम को बैठने को जगह नहीं थी, ऊपर का फ्लोर पूरा लीकेज हो रहा था, कई आ गई थी, पोडियम पूरा टूटा था। पैसेज के अंदर बेचारे हमारे टीचर्स लोग पर्दा लगा के, एक से गंदा पर्दा, वो पर्दे के अंदर बैठते थे, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र के नेता का एरिया था ना। 9वीं और 10वीं के स्कूल का जो शेड में, उसका क्या? ये शेड से नई बिल्डिंग में जाएंगे। और क्योंकि ये शेड में
ऐसा ये 10वीं की स्कूल कोई विधायक ने शुरू की है, ये दिमाग नजीब मुल्ला का है जो राबोरी से शुरू होके यहाँ आई है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे हम शुरू करने के लिए। विधायक जी का नहीं है उसमें कुछ लेन देन। तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हमारे कौम के बच्चे पढ़ रहे, तो 8वीं के बाद समझो 400 बच्चे पास होते, तो 400 बच्चे, हमारा नेताओं का फर्ज होता है कि 400 बच्चे 9वीं में भी पढ़ने को उनको मौका मिले, 10वीं में पढ़े, क्योंकि हमारा मंशा उनको 10वीं पास करना था। 8वीं तक तो सर्व शिक्षण अभियान है, 10वीं पास करेगा तो अच्छा बच्चा या बच्ची 11वीं में पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। हमने यहाँ देखा कि 400 निकलते हैं तो 100 का एडमिशन मिलता है, 125 का एडमिशन मिलता है। और आपको बता दूं, पिछले हफ्ते पहले आने वाले दिनों में जून महीने से टीम नजीब मुल्ला की तरफ से 9वीं और 10वीं को फ्री ट्यूशन दिया जाएगा। जो ये सरों का ठेका चल रहा है, 10,000 रुपए लेकर क्लासेस चला रहे, ये सब नहीं होगा। गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन टीम नजीब मुल्ला जून से चालू करेगी, और मेरे ख्याल से उस दिन ऐलान भी हुआ। आपने काम की यहाँ पर ओपनिंग की, ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट ने जो 4 हफ्ते में चुनाव करने को कहा है, उसको लेकर भी जो है अब रणनीति ये काम तो मैंने सुने मेरी बात इस्लामुद्दीन भाई, ऐसा है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। पहले तो कहते हैं कि भाई ये खैरात नहीं चाहिए, फिर जिधर काम हो रहा है ये निधि का, उधर अपना बोर्ड लगाते। जरा थोड़े तो शर्म रखो, थोड़े तो अपने बात पे रहो, कितना दल बदलू बदलेगे। दूसरा, एक पीए रखा गया है सिंगल फसली, वो टेंडर देखते रहते, टेंडर डालने का, क्योंकि टक्के में इंटरेस्ट है उनको। आज हम नाले का उद्घाटन को जा रहे, जाके वो कॉन्ट्रैक्टर से पूछो, पीए ने कल बुला के लिया था कि नहीं, कि हमारे एरिया में काम हो रहा है, हमारे टक्केवारी का क्या। वो कॉन्ट्रैक्टर से जो नाले का उद्घाटन को जा रहे, उनसे पूछिए, हम काम करने आए हुए, और ये हमारा काम, हमारा जो वचननामा था उसमें दिया हुआ है, उसका पैसे का जीआर भी हमने दिए है। और सिर्फ अभी काम का नारियल फुट रहा है, क्योंकि टेंडर प्रोसीजर भी अभी जून महीने में आगे के काम होंगे। इलेक्शन के बाद जो टेंडर प्रोसीजिंग भी काम का पूरा हुआ, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से काम नहीं करेंगे। मुमरा कौसा में जो हमने पहले ऐलान किया था कि कॉन्ट्रैक्टर काम तय नहीं करेगा, काम यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के कॉरपोरेटर, सोशल वर्कर, और जो वहां जैसे स्कूल है तो टीचर तय करेगी। तो इसके लिए आज हम रुके कि वो जो काम चल रहा है ना कब्रस्तान मट्टी चोर का, उसका खत्म होने के बाद में फिर हम यहाँ आगे का काम चालू करेंगे। नालों का क्या होगा? नाले साफ सफाई नहीं हो रही? नाले साफ सफाई के लिए अभी तो नाले के बांधकाम का काम चालू है। कल 3 बजे महापालिका में हमने सभी हमारे कॉरपोरेटर और जितने हमारे जिम्मेदार हैं मुमरा कौसा के, उनको कल मीटिंग लगाई हुई है 3 बजे महापालिका में। और 3 बजे मीटिंग के अंदर हमने सिर्फ नाले सफाई के कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी को नहीं बुलाया, हमने क्रिस्टल के भी जिम्मेदार को बुलाया। क्योंकि मुमरा कौसा में हमने देखा है कि नाले वाला बोलता है ये मेरा नहीं, क्रिस्टल बोलता है ये मेरा नहीं, हमको सफाई चाहिए। हम इलेक्शन हारे, वो जीते, वो अभी भी टक्के के इसमें इंटरेस्ट है, हमको काम में इंटरेस्ट है, और हम काम करने के लिए आए थे और काम करते रहेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से नजीब मुल्ला आज मुमरा पहुंचे थे, और ये देखेंगे ठाणे महानगर पालिका का स्कूल है, और इसमें करीब 13 स्कूलें इसमें चलती हैं। इस स्कूल में विजिट के 5 करोड़ का जो है इसकी निधि है। बताया जा रहा है कि जो भी बेंच है, जंगले वगैरह टूटे हैं, टॉयलेट बाथरूम जो टूटे, उन सभी का यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा।